जो जो कमियां हैं वो हैं, मगर इस बिना पर हुसैन पाक की तरफ कोई लफ्ज नहीं जाना चाहिए, कोई लफ्ज नहीं जाना चाहिए। हम और आप हुसैन पाक की मोहब्बत में आए तो सुनो, मैं कहता हूं और उलमा के दरमियान बोलता हूं, दिल की तख्ती पे नोट करके जाना, करबला वालों की मोहब्बत, अहले बैत अतार की मोहब्बत, हसनैन करीमैन की खासकर मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। इनसे मोहब्बत करना, अब हम मोहब्बत करेंगे क्योंकि नबी ने खुद मोहब्बत फरमाई है और नबी ने सहाबाए किराम के दरमियान दोनों बच्चों को सामने रख करके ये कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, मौला तू भी इनसे मोहब्बत करना, और परवरदिगार जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करते रहना। अब जरा सुनो, एक मौलाना था, वो बड़बड़ के बोला करता था, लेकिन एक अनपढ़ आदमी था, एक जाहिल आदमी था, हुसैन पाक से बड़ी मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था, हुसैन पाक का नाम लिया करता था, बड़े पक्के सच्चे दिल से हुसैन पाक की नियाज किया करता था, हुसैन पाक के जलसो जुलूस में रहा करता था। एक दिन क्या हुआ, अगर कोई ये जबान खोले तो सुन लेना, उस गांव में और वो बस्ती है बुलंद शहर के इलाके में, वहां पर एक शख्स ऐसा था जो हुसैन पाक पर उंगलियां उठाता था, कभी मुहर्रम को लेकर के, कभी हुसैनियों को लेकर के, कभी उनकी महफिल को लेकर के तरीके तरीके की बातें किया करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब तकरीर करके चले गए, मजमे में कहता था ये सारे के सारे झूठे हैं, सारे के सारे झूठ बोलते हैं, लेकिन सुनो, अगर हुसैन पाक के नाम पर किसी ने झूठ बांधा तो ये मेरे सामने की बात है। उस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह में कैंसर दे दिया था, कैंसर, मुंह में कैंसर दे दिया था। अब तो वो बड़ा परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था, क्या करे, लेकिन मालदार बहुत था, पैसे वाला था। दिल्ली के करीब ये मोहम्मद कैफ है जो दिल्ली में रहते हैं, फिरोज भाई के बेटे, इनसे पूछो, इनके घर के करीब, बिल्कुल ही करीब में तकरीर करके आया। अल्लाह अल्लाह सुना, दिल्ली के करीब उधर बुलंद शहर है, वहां पर जब उसने दिखा करके पता लगाया कि ये आखिरी स्टेज पर है, ये कैंसर अब दवाओं से ठीक नहीं होगा, ये कैंसर का कोई इलाज नहीं है। अब वो परेशान है, इमाम साहब के करीब आ गया। पहले इमाम साहब को गालियां दिया करता था, आलिमों को बुरा भला कहा करता था, उसने नबी के बच्चे सैयदों के बारे में जबान खोल दी थी, हसनैन करीमैन के बारे में जबान उसने खोल दी थी। अब उसके मुंह में कैंसर हो जाता है। जैसे ही कैंसर हुआ, इमाम साहब के पास आया और आकर के कहने लगा, इमाम साहब रो रो करके कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, अब मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं। कहा जीवी पंथ चला जा, जीवी पंथ में जाता है, वहां पर जाकर के पूरे चेकअप कराता है, लेकिन अभी भी परेशान नहीं होता है, क्योंकि रुपया बहुत था, पैसा बहुत था। रुपये पैसे की बदौलत उसने डॉक्टरों की एक टीम इकट्ठी कर ली। टीम इकट्ठी करने के बाद सारी रिपोर्टें लग जाती हैं, सारी रिपोर्टें सामने आ जाती हैं, मगर सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, सारे डॉक्टरों ने हाथ हिला दिए थे, कहा था इसका कोई इलाज नहीं है, आखिरी स्टेज पर है, जितनी सांसें हैं उतनी ये ले ले, अब ये नहीं बच सकता। लेकिन अमेरिका का एक हिंदू डॉक्टर था, मुसलमान नहीं था, हिंदू डॉक्टर था। उस हिंदू डॉक्टर का कहना क्या है, जब वो कदमों पे गिरा तो वो हिंदू डॉक्टर कहने लगा, सुनो सुनो, तुम्हारे लिए दवा नहीं बनी है मगर दुआ जरूर बनी है। तुम्हारे यहाँ जो गुरु होते हैं, तुम्हारे यहाँ पर जो नबी के बच्चे जिन पे जुल्म किया गया था, 3 दिन भूखे और प्यासे करबला में रह करके जिनको काट दिया गया था, ये उसकी बोली है। हम तो शहीद होने को कहते हैं, अगर तुम्हें उनका सदका मिल गया, किसी गुरु ने दुआ कर दी, तुम्हारे यहाँ भूख है,
अगर कुरान पढ़ के तुम्हारे यहाँ दुआ हो गई तो समझ लो तुम ठीक हो सकते हो। मरता क्या नहीं करता, आ जाता है, कहता है इमाम साहब अब मुझे बचा लो। कहा मामला क्या है? मैं उन दिनों जसपुर में पढ़ा रहा था हजरत, मेरे पास फोन आया, कारी तंजीफ साहब का फोन आया। वो कहने लगे हुजूर ऐसे ऐसे मामला है। मैंने कहा तौबा करा लो। उन्होंने तौबा कराई। 5 वक्त की नमाज का वायदा करो, आज के बाद किसी हुसैन के बारे में, किसी हुसैनी के बारे में, किसी आले रसूल के बारे में, किसी करबला के फर्द के बारे में जबान नहीं खोलेंगे। कहा ठीक है। उसने तौबा करा ली, तौबा कराई। बोले अब क्या करूं? मैंने कहा सुनो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ पढ़ के इसे दम करते रहो। इमाम साहब पढ़ते जा रहे हैं सुबह और शाम दोपहर, जो भी नमाज का टाइम है। 5 नमाज के बाद हुसैन पाक के गुलाम इमाम साहब पढ़ के दम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, उसको रिलीफ मिलने लगा, वो ठीक होने लगा। 6 महीने तक अब उसको खून आना बंद हो गया। उसका ये जो था कैंसर खुशक होने लगा। अब वो बोला क्या करूं, क्या करूं, मुझे शादी करनी है। वो लड़की चली गई जो उसकी बीबी थी, छोड़ के चली गई। कहा शादी करनी है। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा किसी बेवा की लड़की से शादी कर ले, किसी गरीब की लड़की से शादी कर ले। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हुसैन पाक की महफिल से ये बात लेके जाना, गरीबों की लड़कियों को छोड़ के कार की तरफ को भागते हैं, 4 पहियों की तरफ को भागते हैं। तवज्जो रखना, अगर लड़की जो दीनदार है उसी को तुम्हें अपनाना है, चाहे वो मालदार की हो, चाहे वो गरीब की हो, चाहे रुपया पैसा मिले या ना मिले, जहेज मिले या ना मिले। लेकिन मैंने कहा गरीब की बेटी, गरीब की बच्ची, तुम उसके साथ शादी कर लो। उसने शादी की है। शादी करने के बाद अब वो फिर जख्म हरा होने लगा, जख्म हरा हो जाता है। फिर इमाम साहब का फोन आया। अब मैंने कहा उसकी बीबी को बताओ, कुरान पाक की आयत है, कुरान पाक की आयत है, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। ये कैंसर की दवा है, कैंसर की दवा है। 2200 मरतबा रोजाना पढ़े और 128 मरतबा हुसैन पाक का नाम ले, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद। इसलिए बता रहा हूं, अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं है, आज वो ये तमन्ना कर ले, किसी के यहाँ किसी की बेटी का रिश्ता और शादी का इंतजाम नहीं है, आज हुसैन पाक की महफिल में ये अपने आप को तैयार कर ले। अगर कोई केसेस में फंसा हुआ है, आज वो तैयार कर ले। अगर किसी बीमारी में है जिसका कोई इलाज नहीं है, वो दिल में तमन्ना कर ले, हुसैन पाक की महफिल में आज मैं ये दिल से दुआ मांगता हूँ, हुसैन का सदका मौला हमें अता फरमा दे, हुसैन का सदका में दे दे। अगर कोई तमन्ना कर ले, इन कमेटी वाले नौजवानों को जिन्होंने थोड़े से ही दिन में मेरी पिछली तकरीर सुनने के बाद इन्होंने कोशिश करके ये महफिल सजाई है, इसलिए ताकि तुम्हारे घरों में ये पैगाम पहुंच जाए। नियत कर ले, कोई बहन नियत करे, भाई नियत करे, इंशाअल्लाह 1 साल पलट के नहीं आएगा, उसका काम हो जाएगा। अब मैंने कहा इसकी बीबी को बता दो, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर 2200 मरतबा रोजाना पढ़ के दम करो। उसकी बीबी पढ़ती जा रही है, दम करती जा रही है, पढ़ती जा रही है, दम करती जा रही है। मगर इत्तेफाक ये था, अल्लाह अल्लाह, उसकी बीबी बच्चे से उम्मीद हो जाती है। आप समझ गए होंगे, उसकी बीबी के पेट में बच्चा है, आप समझ गए होंगे। 5वां महीना शुरू हो गया, 6ठा महीना शुरू होने वाला है, 5वां महीना चल रहा है। अल्लाह अल्लाह, अब उसकी बीबी से खाया नहीं जाता, उसकी बीबी से पिया नहीं जाता। बेचारी कैसे पढ़े, वो तो खुद परेशान है। इस हाल में जानते हो औरत किस हाल में होती है, मगर उसने खाना तो छोड़ दिया, पीना तो कम कर दिया, मगर अपने शौहर के लिए ये पढ़ना नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह पढ़ती चली जा रही है। अब जब 7वां महीना आता है, इधर हुसैन पाक का महीना आ जाता है, करबला शरीफ का महीना आ जाता है। अब करबला में रो रो करके वो दुआएं कर रही है, कह रही है करबला के महीने में, कह रही है मौला मेरे शौहर को हुसैन का सदका दे दे, मेरे शौहर को अली असगर का सदका दे दे, मेरे शौहर को अली अकबर का सदका दे दे, मेरे शौहर को औनो मोहम्मद का सदका दे दे, मेरे शौहर को नबी के बच्चों का सदका दे दे। ओ
लोगों आज तुम महफिल में आए हो, हुसैन पाक का सदका मांग लेना। वो 7वां महीना है, बीबी बेचारी परेशान है, लेकिन जब 21वीं रात आती है, मुहर्रम शरीफ का महीना, 21वीं रात आती है, ये औरत जब पढ़ रही थी रात के आखिरी हिस्से में कुरान शरीफ पढ़ के, कुरान खुला हुआ है, अब जब खोल करके दुआ करने लगी, इसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, इसको चक्कर आ गया, क्योंकि इसने कुछ खाया पिया नहीं था, बेचारी परेशान थी। 7वां महीना था, इसने सोचा चलो मैं दीवार से टेक लगा लूं, इसने सोचा मैं दीवार से टेक लगा लूं। जैसे ही दीवार से टेक लगाई, इस लड़की को नींद आ जाती है, और जब नींद आती है तो थोड़ी देर के बाद एक खातून की आवाज आती है, सर पे हाथ रखती है और कहती है बेटी तेरे सर से दुपट्टा उतर गया, तेरे सर से दुपट्टा उतर गया। जैसे ही उसने सर संभाला, आंख खुली तो देखती क्या है, कुरान शरीफ से एक हरी लाइट निकल रही है, कुरान शरीफ से एक ग्रीन लाइट निकल रही है। वो हरी लाइट निकल करके उस लड़की के चेहरे पे पड़ी, उसने आंखें मली और देखा संभल के तो लाइट निकल रही है। अब वो निकल करके उसके चेहरे पे नीचे को जा करके वो लाइट चलती चली जा रही है, उसके शौहर के कमरे में को जा रही है। ये लड़की लाइट के करीब देख रही है, अब वो लाइट उसके शौहर के चेहरे पे पड़ी, कुरान शरीफ से निकलने वाली लाइट वो उसके शौहर के चेहरे पे पड़ के नीचे तक गुजर जाती है। लड़की का कहना है मेरी फिर आंख लग गई, और जैसे ही आंख लगी तो फिर कोई खातून आई, मेरा मोटा पकड़ के बोली बेटी उठ जा, तेरे शौहर को मेरे बेटे हुसैन का सदका मिल गया, मेरे बच्चों का सदका मिल गया, करबला वालों का सदका मिल गया। तुमने 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए करके अपने लिए नहीं, करबला की मौजूद बराबर में करबला वालों के लिए ये महफिल सजाई है। आज अगर उनका करम हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। लड़की की आंख खुली, जैसे ही आंख खुली, आंख खुलना थी, उसने देखा अजान हो रही है, शौहर के ऊपर जाके गिर गई, कहने लगी मेरे सरताज उठो, मेरे दिलबर उठो, मेरे प्यारे शौहर उठो। कहा तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए, तुम ठीक हो गए। जब इतना कहा तो वो लड़का समझ गया कि मेरी बीबी परेशान है, 7वां महीना है, मेरी बीबी का दिमाग का तवाजुन थोड़ा इधर आधर हो गया है। उसने पानी पिलाया बीबी को, कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मगर बीबी कहने लगी मेरे सरताज नाश्ता कर लो और दिल्ली चले जाओ, जाओ चेकअप करा करके आओ। मेरा ईमान बोलता है तुम्हें हुसैन का सदका मिल गया, मेरा ईमान बोलता है तुम्हें नबी के बच्चों का सदका मिल गया, जाओ चले जाओ। जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह वो अपनी बीबी को समझाने के लिए चला जाता है। उसने ड्राइवर लिया, कार ली और वो चला गया। उसने जब इको कराया, उसने जो भी था उसने वो कराया, एक चेकअप कराया, नॉर्मल आया तो इसका दिल थोड़ा मुतमईन हुआ, अरे ये तो बीबी की बात सच्ची हो रही है। उसने दूसरा चेकअप कराया, वो भी नॉर्मल आता है, जौन सा चेकअप कराता है वो नॉर्मल आ जाता है। अब तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं है। वो डॉक्टर कहने लगे ये बता 3 महीने पहले, 4 महीने पहले तेरा कोई इलाज नहीं था, कौन से सर्जन ने किया, कौन से एमडी ने किया, कौन से एमबीबीएस ने किया, बताओ तेरा इलाज किसने किया? तो वो कहने लगा मेरा इलाज मेरी बीबी ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। कहा तुम अपनी बीबी को हमारे हॉस्पिटल में रख दो, वो समझा कोई एमडी होगी, वो समझा कोई और बड़ी डॉक्टर होगी। कहा नहीं नहीं मेरी बीबी कोई एमबीबीएस नहीं है, बीओएमएस नहीं है, एमडी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। कहा फिर क्या? कहा हमारे यहाँ जो मुहर्रम होते हैं, कहा जी हुसैन पाक का नाम ले ले करके कुरान की आयत पढ़ पढ़ के मेरी बीबी ने इलाज किया है। कहा वाकई दवा नहीं बल्कि दुआ लग जाती है। उसने जब देखा तो उसकी जेब में 40,000 रुपए निकले। उसने
अपनी बीबी के लिए हार ले लिया, सोने का हार ले लिया, कुछ और नहीं बचा था और सोने का हार लिया। अल्लाह अल्लाह जरा सुना, उधर बीबी को क्या होता है। उधर बीबी ने जब अपने शौहर को रवाना किया था तो जरा तवज्जो रखना, आज कैसी मेरी बहनें हैं, जरा इस बीबी को देखो। जैसे ही रवाना किया था, अब इस बीबी ने दरवाजे पे खड़े होकर के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे शौहर को हुसैन का सदका दे देना, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों का सदका दे देना, ऐ अल्लाह मुझे झूठा बनने मत देना। अल्लाह अल्लाह, शौहर चला गया। बीबी जब घर में आई, बेचारी ने रात में खाना नहीं खाया था, सुबह भी नाश्ता नहीं किया है, मगर इसको खाना याद नहीं आया। इसे सैयदा फातिमा की जिंदगी याद आ गई। इस लड़की ने कुरान खोला और कुरान खोलने के बाद सूरह नूर और सूरह ताहा निकाली और खड़े होकर के पढ़ने लगी। कुरान खुला था, इधर लड़की रो रो करके दुआएं मांग रही है और दुआ मांगने के बाद इसकी आंखों के नीचे अंधेरा आया। इस लड़की ने दिल पे लोट ले लिया। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो। लड़की को चक्कर आया, लड़की गिरी, उसका सर जमीन में लगा, फट जाता है, लड़की बेहोश हो जाती है, खून बह बह करके जमने लगता है। अब कोई घर में नहीं है, उस बिचारी का दुपट्टा अलग पड़ा हुआ है, उसके बाल खुले फैले हुए हैं, उसका खून निकल निकल के गर्दन में जम गया। कोई इतना भी नहीं है कि एक चुल्लू पानी पिला दे, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। कुरान खुला रह जाता है, कुरान खुला हुआ है। शौहर दिल्ली चला गया, लड़की सुबह से लेकर के दोपहर तक बेहोश पड़ी रही, कमरे में पड़ी है, कोई हिफाजत करने वाला नहीं। ओ मेरी बहन, आज तू हुसैन की महफिल में आई है, तुम भी मियां बीबी अच्छी जिंदगी गुजारना। जरा सुनो, वो लड़की का कोई पुरसाने हाल नहीं, मगर जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। जिसको खुदा रखे उसको कोई नहीं मार सकता। तभी तो किसी ने कहा है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लड़की बेहोश पड़ी है, तकरीबन 3-4 बज जाते हैं दिन के, दोपहर के। लड़की को कोई उठाने वाला नहीं, आधा चुल्लू पानी पिलाने वाला नहीं। अब इधर लड़का आ जाता है। लड़का घर में आया, उसने जो था अपना हार, अपनी बीबी का हार खरीद लिया था। 40,000 रुपए उसके पास बचे थे, उसने वो खरीद लिया था। और खरीदने के बाद आवाज देता है घर में, कहता है ओ कनीज़े फातिमा, ओ कनीज़े फातिमा, तुम्हारी बात सच हो गई। मगर लड़की को क्या पता, लड़की बेहोश पड़ी है, लड़की बेहोश पड़ी है, लड़की बेखबर पड़ी है, उसका सर फट चुका था, सुबह से शाम होने को है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये इधर देखा इधर देखा, कहा घर में से तो निकलती नहीं थी, कहाँ गई। लेकिन जब जाकर के देखा, एक कमरे में लड़की पड़ी है, उसके बाल फैले हैं, सर फटा हुआ है, खून निकल के बह बह के जम जाता है। इसने जाके लड़की को देखा, लड़की को उठाया, अपनी गोद में रखा, लेकिन जब सामने देखा तो कुरान खुला पड़ा है, कुरान खुला हुआ है। ये शौहर उठा, बीबी को इसने रखा, कुरान को चूमा और चूमने के बाद इसने उठा कर रख दिया और बीबी को गोद में लेकर के कहने लगा, या अल्लाह मेरी बीबी को किसने तकलीफ पहुंचाई है, मेरी बीबी को किसने मारा है। जब इतना कहा, इस लड़के की आंखों से आंसू निकले। बीबी गोद में थी, बीबी के चेहरे पर जब गिरते हैं, लड़की की बीबी की आंख खुल जाती है और जैसे ही बीबी की आंख खुली, वो घबरा करके कूद गई, हट गई, पता नहीं कौन है। एकदम अचानक जल्दी से आंख खुली, देखा तो शौहर है, चिपट जाती है और रो के कहती है, मेरे सरताज बताओ क्या तुम ठीक हुए कि नहीं, बताओ मुझे जल्दी बताओ। ये कहने लगा, पहले तुम बताओ तुम्हें किसने मारा है, तुम्हें किसने तकलीफ पहुंचाई है, मुझे बताओ, जहां तुम्हारा पसीना टपका खून लगा दूंगा, जल्दी बोलो किसने, ये क्या है। वो कहने लगी, नहीं मेरे सरताज कुछ भी नहीं है, मैंने रात खाना नहीं खाया था, मैं पढ़ने लगी। उसने पूरी बात बता दी। जब इतना बताया, शौहर फिर चिपट गया, कहने लगा, बीबी हो तो ऐसी हो, अल्लाह अल्लाह, दोनों मियां बीबी बड़े खुश हैं। अब उस शौहर ने अंदर से हार निकाला और कहा, अगर मेरे पास आज 10 लाख होते तो तुम्हारे लिए तोहफे में लाता, लेकिन इतने ही पैसे बचे थे, लो मेरी बीबी ये ले लो। उसने बीबी को पहना दिया, गले में डाल दिया, वो खुश हो जाती है और कहने लगी, मेरे सरताज ये बताओ मैं इसकी मालिका
हूँ, मैं इसकी मालिका हूँ। कहा जी इसकी मालिका हो, जो चाहूं करूं। कहा जो चाहो करो। उस लड़की ने पहनने के बाद वो हार खोल लिया। खोलने के बाद अपने शौहर के माथे से लगाया और हाथों पे लगाया और कहा जाओ मैं अपने शौहर की अपने माल से खैरात देती हूँ, खैरात देती हूँ। जाओ अपने शौहर के लिए मैं सदका करती हूँ, अगर जान पड़े तो मैं सदका दे दूंगी। जाओ किसी गरीब में दे देना। कहा ये बताओ किसे दूं। वो लड़की बोली जाओ जो गरीब हुसैन पाक का नाम लेते हो और हुसैन पाक का सदका उसे लुटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादगारे हुसैन, मोहब्बते हुसैन, नारे हैदरी। वाह वाह।